हिंदुस्तान में चुनाव उत्सव होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि त्योहार हर साल आते हैं और चुनाव 5 साल में एक बार। लिहाजा इस उत्सव को पूरे शबाब के साथ मनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही देश की जनता भी शामिल हो जाती है। अगले कुछ दिनों में इस त्योहार की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस महोत्सव के लिए सबके अपने अपने दावे हैं कि अब की बार जनता का आशीर्वाद उन्हें सत्ता रूपी सुंदरी का वरण करा ही देगा। सत्ता पाने के इस खेल में कई नए नए रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति की बिसात पर मोहरे बदलने का खेल भी जारी है। इसी सियासी गणित के गुणा भाग में जोड़ तोड़ जमकर चल रही है। बस इन्हीं के बीच आधुनिक दौर में सियासत के सबसे सफल खिलाड़ी और अपने विरोधियों को करारा जवाब देने में माहिर पीएम मोदी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अब की बार 400 पार। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनता ने पक्का कर लिया है। जनता पहले से अधिक ताकत से एक भाजपा की मजबूत और स्थिर सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो सुना आपने, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति की शतरंज के कुशल खिलाड़ी पीएम मोदी ने विपक्ष को नई चुनौती दे दी है। उन्होंने दावा कर दिया है कि देश के इतिहास में आने वाले चुनाव में कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस के तर्क किसी भी दल ने 400 का आंकड़ा नहीं छुआ था, उस तक बीजेपी अपने साथियों के साथ पहुंच जाएगी। और तो और कांग्रेस इस चुनाव में 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। पीएम मोदी का ये दावा बेहद ही खास है। फिलहाल सत्ता के फलक पर ध्रुव तारे की तरह चमक रही बीजेपी के लिए ये नया टास्क नहीं है। हाल के 3 हिंदी भाषी राज्यों में मुश्किल दिख रही जीत को संगठन ने संघ के समन्वय से प्रचंड जनादेश में बदल दिया। यही वजह है कि अब की बार भाजपा 400 पार के नए नारे के साथ चुनावी मैदान में होगी। इस पर विपक्ष भी मुखर अंदाज में जवाब देने में जुटा है। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ। सर, मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो, तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है,
हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। ऐसा लोग मान्य खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ सही कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जंग में एक बात बेहद ही खास है। सियासत की इस जंग में आने वाले वक्त में काफी कुछ देखने को मिलेगा। 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कई एजेंडों पर काम कर रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त सफलता के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 2024 में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए के 400 पार सीटें जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है। लेकिन बीजेपी की राह में कई रोड़े हैं, जिससे पार पाना उसके लिए बड़ी चुनौती होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बीजेपी किस तरह से करेगी पीएम मोदी का टास्क पूरा? टारगेट को पाने के लिए क्या बीजेपी चुनेगी नए साथी? क्या पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? क्या नई रणनीति के तहत नए इलाकों पर रहेगा बीजेपी का फोकस? उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति में बीजेपी की क्या होगी रणनीति? बजट सत्र में पीएम मोदी की हुंकार के बाद अब अपने संगठन के दम पर मैदान संभालेगी। सियासत के चौसर के खेल में कई नए पासे और उन पासों के दम पर राजनीति को बदलने वाले भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कमल दल को 400 के मैजिक फिगर तक पहुंचाने के लिए कई इलाके मरुस्थल और मरीचिका का सामना भी करना पड़ेगा, जो इस टारगेट को पूरा करने में रोड़ा बनेंगे। उत्तर भारत के साथ दक्षिण में चलाना होगा पीएम मोदी का जादू। साउथ में कर्नाटक के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए बनानी होगी रणनीति। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब बेहद खास। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के जरिए बीजेपी को बढ़ना होगा आगे। देश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। इनमें से बीजेपी करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती करीब 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में हैं। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से महज 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आकांक्षाओं को बल देने वाली सरकार है, सपनों को साकार करने वाली सरकार है। डबल इंजन सरकार युवाओं की सरकार है। कांग्रेस समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूं। दक्षिण भारत में आती है कुल 131 लोकसभा सीटें।
जिनमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी। कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में बीजेपी ने जीती थी 4 सीटें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का नहीं खुला खाता। बीजेपी को साउथ के समीकरणों को तो खंगालना ही होगा। हालांकि कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 1 सीट पर उसके सहयोगी को जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीट ही है। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। साथ में कई अन्य राज्य भी अपनी खास भूमिका निभाएंगे। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 8 सीटें 2019 में जीती थी। पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीट ही बीजेपी के पास है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। पंचायत चुनाव में उसका मत प्रतिशत 41% से घटकर 22% पर आ गया था। दूसरी तरफ ओडिशा में नवीन पटनायक, बंगाल में ममता बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है, जो कि भाजपा का 400 पार के लक्ष्य में बड़ा रोड़ा बनने के लिए काफी है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्य भी भाजपा के कड़े लक्ष्य को पाने में परेशानी पैदा करेंगे। पूर्वोत्तर के असम में आती है लोकसभा की 14 सीटें। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर फतह हासिल की। अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों पर बीजेपी की हुई थी जीत। मणिपुर की 2 सीटों में से 1 सीट भाजपा ने जीती थी। मेघालय की 2 सीटों पर भाजपा के हाथ पूरी तरह खाली। मिजोरम की 1 सीट पर भी बीजेपी का नहीं खुला खाता। नागालैंड की सीट पर अब तक नहीं जीती बीजेपी। त्रिपुरा से पिछली बार की तरह बीजेपी को जीत की आस। पीएम मोदी के दिए इस 400 पार के जादुई आंकड़े को छूने के नारे के बीच कांग्रेस की उस प्रचंड जीत का जिक्र भी बेहद जरूरी है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को जनता ने सबसे बड़ा जनादेश दिया था। साल 1984 में कांग्रेस ने हासिल की थी सबसे बड़ी जीत। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में दिखी थी सहानुभूति की लहर। राजीव गांधी को बम्पर वोटों के जरिए किया था सत्ता पर काबिज। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी 425 सीटें। 1984 में कांग्रेस की जीत तक पहुंचने का सपना शायद अभी से पीएम मोदी ने बीजेपी को दिखा दिया है। ऐसे में भाजपा को अपनी चुनावी रणनीति, चुनाव शैली को आक्रामक रूप से लड़ने के लिए जाना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इसी छवि को चमकाने का भगवा दल के पास बड़ा मौका है, जब 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी एक खास एक्शन प्लान पर चल रही है। बीजेपी ने कमजोर 240 लोकसभा सीटों को 3-3, 4-4 क्लस्टरों में बांट दिया है। पार्टी के एक-एक वरिष्ठ नेता को उसका जिम्मा सौंपा है, जिन्हें इन मुश्किल सीटें निकालने के लिए हर संभव काम करने की आजादी दी गई है। इन लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के साथ संघ भी पर्दे के पीछे रहकर 400 पार के नारे के लिए कमर कसे हुए है। सभी मिलकर हर बूथ पर 51% वोट शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ताकत लगा रहे हैं। वहीं कई नए साथियों के साथ बीजेपी का कुनबा बढ़ने की भी संभावना है। इनमें टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जयंत चौधरी समेत कई चेहरे शामिल हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के लिए 400 पार की राह इतनी आसान नहीं जितनी ये दिखाई दे रही है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। जनता ने पक्का कर लिया है
जनता पहले से अधिक ताकत से एक भाजपा की मजबूत और स्थिर सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।